आसिया बतूल एक वर्स चूल्जर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ। और इस वीडियो में हम बुर्ज हूत 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ बुर्ज हूत आपका इस्तकबाल है, आपका बहुत फ़ायदामंद दूर रहा जब से मुश्तरी आपका हुक्मरान सैयारा 2022 के वस्त के आसपास से आपके मालियात के घर में दाखिल हुआ है और उम्मीद है कि वहाँ फजल बरकत आ रही है और ऐसा लगता है कि ये मई 2023 के वस्त तक जारी रहेगा। लिहाजा अगर आपको पैसा कमाने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा या ज़्यादा वसाइल आ रहे हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कुछ दूर करने की कोशिश करें, इस फजल को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्तरी हर 12 साल में एक बार आपके शमसी चार्ट के इस हिस्से का दौरा करता है और जबकि ये आम तौर पर मालियात पर गौर करता है तो ये आपकी खुद मुख्तारी पर भी अक्कासी कर सकता है। लिहाजा हो सकता है कि आप इस पर काम कर रहे हों कि अब आप महसूस करते हैं कि हुआ में एक उम्मीद है आपके लिए ज़्यादा पुरएतमाद बनने और अपने आप के एहसास को बढ़ाने के लिए और आपकी अहलियत के एहसास को बढ़ाने के लिए। अब 2023 के दूसरे हिस्से में तालीम सीखने और अपने बहन भाइयों के साथ राब्ते के हकदार हैं ताकि वहाँ एक शिफ्ट हो और इस इलाके पर जोर दिया जा सके ताकि आप एक नया मुताला शुरू कर सके। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप क्लास रूम्स को तब्दील कर सकते हैं। आप मज़ीद तालीम के अर्द गिर्द कुछ तलाश करने का फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि जब मुश्तरी हमारे चार्ट के इस हिस्से से गुजरता है तो ये चाहता है कि इस इलाके में तोसी हो। अगर आपके किसी भाई या बहन के साथ ताल्लुकात में कुछ काम करना है तो ये एक शानदार मौका है। 2023 के दूसरे हिस्से में ऐसा करने के लिए उनके साथ एक मुख्तसर सफ़र पर जाएं, वीकेंड के लिए दूर जगह बिक करें और कुछ वक्त साथ गुजारिए, बहुत फ़ायदामंद हो सकता है। अब 2023 की दूसरी बड़ी तवानाई बुर्ज हूत आपके बुर्ज में ज़ोहल की हरकत है और ये आपके लिए 5 साल के अचानक सफ़र के बाद ज़ोहल की हुक्मरानी वाले बुर्ज में से गुजरने के बाद आपके लिए एक उभरता हुआ बुर्ज साबित हो रहा है और ये आपके लिए 7 साल के चक्कर के आगाज़ का ऐलान कर रहा है। आप में से 94 या 95 के आसपास पैदा होने वाले आपकी पहली ज़ोहल की वापसी होगी और आप में से कुछ के लिए जो 1965 के आसपास पैदा हुए हैं पर जो कुछ हासिल किया है इस पर गौर करने के लिए 7 साल का चक्कर शुरू करें और आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ते हुए देख सकते हैं। मुमकिना तौर पर आप में से कुछ अफराद मुलाजमत में ज़्यादा पुरसुकून पोजीशन पर जा रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रिटायर हो रहे हैं और आप में से कुछ के लिए हो सकता है कि ज़ोहल की अहम तब्दीली किसी नई नौकरी या किसी नए घर या नई जगह पर जा रहे हों। जो कुछ भी हो जो 2023 के मार्च में होने वाला है और इस बात का नोटिस लेके किया होता है, फिर बनने की कोशिश करें। इस वक्त आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो आप में से बहुत से लोगों के लिए अगले 7 सालों के लिए लहजा सेट करता है। अब आइए महीना बा महीना जाए ताकि आपके लिए साल एक मजबूत नोट पर खिले। बुर्ज हूत आपको इस घर में फजल की दौलत की तौसी का एक सैयारा मुश्तरी मिल गया है जो वसाइल की माली एयानत की नुमाइंदगी करता है और इससे लुत्फ अंदोज होता है। ये मई तक वहाँ रहने वाला है। ये एहसास भी है कि आप दोस्तों और प्यारों के ताउन से घिरे हुए हैं। जैसे जैसे साल चल रहा है आपके पास इस घर में बहुत सारी मुस्बत तवानाई है। लिहाजा थोड़ा सा बैठें और आराम करें। नए प्रोजेक्ट्स में जल्दी ना करें, ये जनवरी के वस्त में आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगेंगे।
नवंबर दिसंबर से आपके घर में कुछ चीजें चल रही हैं जिन पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से कुछ तज़ीन व आराइश का काम कर रहे हों या मुंतकिल होना पड़ रहे हों, लेकिन जनवरी के वस्त से चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती दिखाई देती हैं और आप जो कुछ भी करते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। बाहर जाने और दुनिया को फतह करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। बुर्ज हूत, अब मुझे 28 जनवरी और 22 फरवरी के दरमियान एक ऐसी तवानाई नज़र आ रही है जो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। सैयारा ज़ोहरा जो कि पैसे हसन और मोहब्बत का सैयारा है, इसलिए इन चंद हफ्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तो ये एक अच्छा वक्त है क्योंकि ज़ोहरा आपके बुर्ज से सफ़र कर रहा है और अपनी नेमतें लेकर आ रहा है, इसलिए उसे आप में से इन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। आप में से किसी के लिए पैसा मोहब्बत बिल्कुल अहम नहीं है और आप उनके ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। जो सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पूरी तरह तवज्जो में रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे, इसलिए इस पर काम जारी रखिए कि अगर आपके घर के माहौल में किसी के साथ ताल्लुकात का मसला तशवीश है, बगैर किसी दुश्मनी के उसे हल करने की पूरी कोशिश करें। यहाँ सीखने का एक शानदार मौका है। 18 फरवरी इस साल आपकी सालगिरह का आगाज़ है। बहुत बहुत मुबारक वापसी बुर्ज हूत। मुझे उम्मीद है कि आपकी सालगिरह के 2 दिन बाद 20 फरवरी के आसपास आपके बुर्ज में एक खूबसूरत नया चांद होगा, लिहाजा ये एक अच्छा मौका है आप अपने इरादों को मुरतब करने के लिए और ये देखने के लिए कि आप इस साल से क्या चाहते हैं और सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप ये कैसे हासिल करने जा रहे हैं। बुर्ज हूत ये एक आम पेशीन गोई है जो आपको तवानाइयाँ फराहम करती है जो दस्तयाब है, लेकिन 3 मार्च से 20 अप्रैल तक उनका इस्तेमाल करना आप पर मुनहसर है। तख्लीकी सोच और बहुत सारे तख्लीकी तवानाई से भरपूर काम के लिए मुमकिन तौर पर बेहतरीन वक्त नहीं है कि मुआहदों पर दस्तखत करने या कोई भी ऐसी चीज़ शुरू करने के लिए जिसके लिए नाकाबिल यकीन हद तक मंतिकी जहनियत की ज़रूरत हो। 2 और 3 मार्च मुस्बत खुशकिस्मत मुमकिन तौर पर खुशकिस्मत मालियाती दिन है, लिहाजा उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और फिर हम इस अहम हफ्ता की तरफ जा रहे हैं जो 21 मार्च और 27 मार्च के दरमियान होता है। इस पर तवज्जो दें। इस हफ्ते आपको पहला नया चांद नज़र आने वाला है जो आपके चार्ट में फिनांस के घर में होने वाला है, ताकि आप एक बार फिर देख सकें कि इस साल आपके चार्ट का इलाका मुतहर्रिक हो रहा है, वहाँ चीज़ों को तैयार होना है। इस इलाके में दूसरा नया चांद 20 अप्रैल को होगा और ये एक सूरज ग्रहण होने वाला है, और जब हमारे पास सूरज ग्रहण होता है तो वो तवानाइयाँ चालू करने के लिए मौजूद होते हैं ताकि नई चीज़ें लाने के लिए हरकत में लाया जा सके। ज़ाती वसाइल और पैसा इसमें कुछ तवानाई डालता है कि इस साल कुछ नया पैदा हो सकता है कि आप अपने पैसों का इंतज़ाम किस तरह करते हैं या मार्च में होने वाली दूसरी अहम चीज़ में पैसा कैसे लाते हैं, वो यकीनन ज़ोहल के सैयारे की हरकत है। और फिर मार्च के आखिर में हम एक दूसरे बैरूनी सैयारे प्लूटो की पहली हरकत एक नए बुर्ज में करने जा रहे हैं, और ये 2 सालों में एक सुस्त तब्दीली है जब प्लूटो बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है। हालांकि वहाँ आपके लिए किसी ऐसी चीज़ में बहुत गहराई तक जाने की सलाहियत में एक हकीकी तब्दीली होने वाली है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वहाँ मौजूद है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक इस पर उंगली नहीं रखी है। दूसरी चीज़ जो मार्च में होने वाली है वो 26 के अर्द गिर्द एक बड़ी तब्दीली है जहां एक्शन आखिरकार आपके घर से बाहर निकलने वाला है, और ये आपके चार्ट के एक ऐसे हिस्से में जाने वाला है
जिसका ताल्लुक आपके बच्चों के साथ है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये तख्लीकी सलाहियतों और खेलों के बारे में बात कर सकता है जो आप तफरीह या आराम करते हैं, और आपके चार्ट का वो हिस्सा मई तक मुतहर्रिक होने वाला है। लिहाजा अगर आपके पास अप्रैल के पहले हिस्से को शुरू करने के लिए कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट है और मार्च का इख्तिताम इसके लिए मार्च में नए चांद के एक आसपास शानदार वक्त है, तो अपनी तवज्जो वहाँ रखिए। आप 21 जून और 21 सितंबर 2022 का हवाला देना चाहते हैं क्योंकि ये इस बात की निशानदही करने जा रहा है कि हम वसाइल के इस घर के लिहाज से ख़ास तौर पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इख्तिताम पजीर होने वाला है और कुछ ऐसा करने वाला है जिस पर आप मौसम गर्मा जून 2022 के अवाइल से काम कर रहे हैं। अप्रैल में हमने इस घर पर जोर देने के बारे में बात किए जारी है। सरमायाकारी पर नज़र डालें। इस वक्त आपकी जायदाद की कीमत पर नज़र डालें, ये भी तवज्जो में आ रहा है और कुछ ऐसा है जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं। 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण के साथ एक दिलचस्प आगाज होगा और ये आपके इस घर में होने जा रहा है जिसमें आला तालीम और तालीम की तौसी हो रही है। मुमकिना तौर पर आप इस वक्त सफ़र करने का मंसूबा बना रहे हैं। शायद आप दूसरी सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हों, और हो सकता है कि आप महज अपने जहन को वसी करने के लिए एक गहरे मुताला के कोर्स के बारे में सोच रहे हों, लेकिन इस चांद ग्रहण से हलचल मच जाएगी जो आपको अपनी सरहदों को वसअत देने के लिए, अपने शऊर को वसअत देने के लिए बुला रहा है। आपका हाकिम मुश्तरी हमेशा इस किस्म की तौसी से दूसरे तरीकों से महसूस करें गे ताकि ये एक और मौजू है। और तीसरी चीज़ जो मई के आखिर में इस वक्त होने वाली है वो ये है कि आपका हाकिम सैयारा बुर्ज सौर में दाखिल हो रहा है और ये आपके मुआसलात के घर में हो रहा है। इसके बारे में हमने पहले इस वीडियो में बात की थी, और ये आपसे अपनी ताकत की बुनियाद को बढ़ाने के लिए आपसे मुतालबा करने जा रहा है। लिहाजा अगर आप मुसन्निफ हैं तो आपको ज़रूरत है अपने पैगाम को फैलाकर अपनी ताकत की बुनियाद रखिए। ये हफ्ता 17 मई 18-19 के आसपास करने के लिए एक अच्छा हफ्ता है, और उसके बाद ये आपके पड़ोस में भी इस काम की अक्कासी कर सकता है। आप में से कुछ रज़ाकार हैं और आप बहुत कुछ करते हैं आपकी कम्युनिटी में बिला मुआवजा अच्छा काम। ये एक खूबसूरत वक्त है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, जिसके लिए आप इससे अतियात कबूल करते हैं, इससे चंदा जमा करने का बेहतरीन वक्त है। ये आपके पैगाम को पहुंचाने का बेहतरीन वक्त है, और मई के आखिरी हफ्ते के आसपास जो भी होता है बहुत अहम है, क्योंकि ये आपको 2024 के वस्त तक ले जाने वाला है, क्योंकि मुश्तरी आपके चार्ट के इस हिस्से से गुजरता है और जून इस थीम को देखता है कि सेहतमंद होने के इस थीम को बहुत बड़े तरीके से जारी रखते हुए आपको ज़ोहरा हासिल होगा। अपने चार्ट के इस हिस्से को भी दर्ज करें ताकि वहाँ मुस्बत इतलाते हुए आपको वो हासिल करने में मदद मिले जो आपको हासिल करने की ज़रूरत है। वो आपके चार्ट के इस हिस्से में थोड़ी देर के लिए एक्शन सैयारे मरीख के साथ मिलकर काम करेगी, जो वाकई आपकी रोज़मर्रा के मामूलात में अपनी ग़िज़ा में तब्दीलियाँ करने में मदद कर सकता है, ताकि आपके लिए चीज़ों का इंतज़ाम करना आसान हो जाए। इस इलाके में 30 जुलाई और 4 सितंबर के दरमियान सुस्त रवि का दौर है। इस तरीके से कि अपनी जो खुराक शरीर है उसका ख्याल रखते हैं।
साथ हम आहंगी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अपने रिश्तों के घर में पूरी तवानाई के साथ काम करना चाहते हैं। आप अगस्त के आसपास खास तौर पर जहन नशीन रहना चाहते हैं कि आप तनाज़ात ताकत की जिदोजहद में न पड़े। ये आपके साथी, आपके शौहर, आपकी बीवी, आपकी शरीक हयात, यहाँ तक के काम पर किसी के साथ हो सकता है। ये तवानाई बहुत तेज़ी से गुजर जाएगी। एक एहसास ये भी है कि 24 अगस्त और 16 सितंबर के दरमियान आपके चार्ट में थोड़ी बहुत सुस्त रवि है। मिसाल के तौर पर कार खरीदने का बेहतरीन वक्त नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन वक्त है दफ्तर और घर से सफाई सुथराई के लिए उन चीज़ों को मुनज़्ज़म करें जिन्हें आप अपने लिए नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक शानदार वक्त है कि आपके रिश्ते में किसी भी किस्म के खदशात हो सकते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ये आपके चंद हफ्ते हैं इस बात को हल करने के लिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। बुर्ज हूत पूरा चांद 30 अगस्त को है और आप अपने आप को इस पूरे चांद की तरफ तामीर करने की कोशिश करके ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इस वक्त क्या नतीजा निकल रहा है, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो अपने इस नए चांद पर शुरू की थीं, जिनके बारे में हमने साल के आगाज़ में 20 फरवरी के आसपास बात की थी। तो क्या पूरा होने का सिला आने वाला है और आप इस खास तवानाई के साथ कैसे काम कर सकते हैं? दूसरी तवानाई जो मैं अगस्त के लिए देख रही हूँ, इसके लिए किसी पार्टनर के साथ मुश्तरका माली मामलात पर बात करने की ज़रूरत है, या काम पर हो सकता है कि आपको अपने बास के साथ बैठकर तनख्वाह में इजाफे के बारे में बात करने की ज़रूरत हो सकता है कि ज़ेर इल्तिवा टैक्स के बारे में कुछ भी मामलात हों। अगस्त के आखिर से लेकर अक्टूबर के शुरू तक की मुद्दत रकम को एक बार फिर स्पॉटलाइट में लाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसा जो आप काम से कमा रहे हैं ये इस रकम के बारे में ज़्यादा है जो सरमायाकारी की गई है, इस रकम के बारे में जो आप दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं, जिस पर आपको बात करने की ज़रूरत है कि वो खूबसूरत आगे बढ़ते हैं। हल हो रहा है 4 सितंबर। अगर आपको सेहत के बारे में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है या कुछ ताल्लुकात के मसाइल के साथ, वो सब इस वक्त के अर्द गिर्द तहलील होने लगते हैं या कम अज़ कम सुनने के लिए, और आपको सुरंग के आखिर में रोशनी नज़र आती है, तो यकीनी तौर पर सितंबर के शुरू में तवानाई की एक बड़ी तब्दीली होती है, क्योंकि आपका हुक्मरान सैयारा भी इस वक्त थोड़ी सी छुट्टी लेने वाला है और ज़मीन पर हमारे नुक्ता नज़र से बज़ाहिर अभी भी आसमान पर मंडला रहा है। इसका हमारे लिए मतलब है बुर्ज हूत ये महज एक कुदरती वक्फा है, लिहाजा इसे एडजस्टमेंट का हफ्ता बनाएं। कुछ सैयारे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इस बात का इशारा है कि हमें वक्फा करने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आपके पास सितंबर के पहले हफ्ते में मसरूफ़ हफ्ता तयशुदा है तो आप काम के बोझ को कम करने की कोशिश करें, लिहाजा आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी सितंबर के पहले हफ्ते में ऐसा करने नवंबर के आखिर में हम देखते हैं कि आप वापस चले अक्टूबर के इब्तिदाई हिस्से में अगर आप फैसले करने में दबाव महसूस कर रहे हैं
तो शायद आप इन फैसलों को नवंबर तक मुअख्खर करने का कोई बामानी तरीका तलाश कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा मालूमात सामने आ सकती हैं और हो सकता है कि आप ज़्यादा बाखबर हों और दानिशमंदाना इंतखाब कर सकें। 25 नवंबर से 5 जनवरी 2024 के आसपास काम और करियर के घर पर बहुत जोर है। अगर आप इस साल के आखिर में काम कर सकते हैं जब बाकी सब छुट्टी ले रहे होंगे, तो आप अपना काम करेंगे और वहां आपको अजर मिलेगा। वो एक पुरजोश मुआविन साबित होगा, क्योंकि यह आपके शमसी चार्ट का वो इलाका है जिसे फ़ाल किया जा रहा है। बुर्ज हूत दिसंबर में बहुत से मुस्बत दिन होते हैं। ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर 7 और 18 तारीखें दूसरों के साथ जुड़ने के लिए मौजूद दिन हैं, किसी तख्लीकी मसले को हल करने के लिए, किसी चीज़ में हम-आहंगी का मुआहदा करने के लिए, और जो भी मामला हो इसके हल के लिए आने वाले दिसंबर में दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आराम करने के लिए तवानाइयाँ होती हैं। दोस्ती के इस घर में सैयारे मुंतकिल होते हैं और आपके लिए ग्रुप्स, और मैं आपको आराम के साथ काम करते हुए देखती हूँ, और जो कुछ भी आप खुद करते हुए महसूस करते हैं, आप होश में बड़ी आपकी खुशी में इजाफा हो सकता है कि आप 2023 के दौरान खुशियों में बड़ी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मुफीद मालूम हुआ, बरा करम पसंद करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।